हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद्या। आज हम इस टॉपिक की चर्चा करेंगे कि गॉस प्रमेय होता क्या है और इसका डेरिवेशन शॉर्ट फॉर्म में कैसे करें। आपको इस प्रमेय का डेरिवेशन इतना आसान तरीके से समझाऊंगा जो कि बिल्कुल ही आसान और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो इसको इस तरह समझेंगे। आप थोड़ा राइटिंग में देख लीजिएगा। इसको बोर्ड पे है ना, तो अभी सही से लिखा नहीं पाया, फिर भी आपको समझ आ रहा होगा क्या लिखा है। तो इस टॉपिक पे चर्चा हम इस प्रकार करेंगे कि इस विषय में आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट ना आ रहा है। इसका आज हम देखेंगे कि इसका डेरिवेशन, गॉस प्रमेय का डेरिवेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। आप लोग देख लेंगे कि अगर मॉडल पेपर या अनसॉल्व पिछले साल के मॉडल पेपर में देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना? तो इसका हम लोग आज करेंगे डेरिवेशन और मात्रक और बीमा सूत्र, यही तीनों इम्पोर्टेंट होता है, और ऐसा ही मात्रक। ठीक है ना? तो आज हम चलिए शुरू करते इस टॉपिक को, समझिएगा बहुत ही गौर से। तो है क्या गॉस का प्रमेय? ठीक है ना? गॉस का प्रमेय है जो कि दर्शाता है कि कुछ इस प्रकार से है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित आवेश, आवेश यानी क्यू, ठीक है ना, के गुणा होता है 1/ε0 गुणा होता है। इसे फाई से दर्शाते हैं। फिर से समझिएगा, कान खोल के दिमाग खोल के समझिएगा कि है क्या आगे है ये। फिर अभी डेरी समझाऊंगा फिगर बना के भी अभी। तो पहले ये लिखा हुआ है, और समझ लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। इसे फाई से दर्शाते हैं। आप समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो। माना ये कोई पृष्ठ है, पृष्ठ मान लो, इसके बंद पृष्ठ गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, और इस पृष्ठ के आसपास कोई तो आवेश होगा, प्लस माइनस कोई भी आवेश तो होगा ना, क्यू मान लो, क्यों, ये सब थोड़ा बड़े समझा देता हूँ, बड़ा सा बनाकर। मान लो ये कोई पृष्ठ है, क्या है, पृष्ठ, ठीक है ना, ये कोई पृष्ठ है, इसमें गुजरने वाले आवेश और वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स किसे दर्शाते हैं? फाई से। मान लो ये भी फाई है, ये भी वैद्युत फ्लक्स है, ये सब गुजर रहे हैं, क्या हो रहा है, इस पृष्ठ के माध्यम से गुजर रहे हैं, ठीक है ना, और इस पृष्ठ पे उपस्थित आवेश क्यू 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 क्यू, ये सब क्या है, पृष्ठ पे आवेश उपस्थित है, और उस आवेश के मध्य से ही वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो क्या बताया कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुणा होता है, जो बराबर उसके लिख देंगे फाई। यानी कि यही हमारा है गॉस का प्रमेय। ठीक है ना? इसी दर्शाएंगे इसको। और क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से, ये पृष्ठ मान लो बंद ही है, ठीक है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुणा होता है। आवेश क्या मान लेंगे? क्यू मान लेंगे, यही ना, आवेश के 1/ε0 गुणा होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, Q/ε0, यही होगा ना। लेकिन इसको हम लोग को डेराइव करके दिखाना है, डेरिवेशन का करना है। फिजिक्स में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ही पूछता है, ठीक है ना। उसको हम कैसे समझेंगे, ये आपको समझ के आ गया होगा कि इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है और इसका परिभाषा क्या है, समझ आ गया होगा ना। किसी बंद पृष्ठ में गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर आवेश जो उपस्थित होते हैं उन्हीं के 1/ε0 गुना होता है वैद्युत फ्लक्स। तो हम लोग, चलिए इसको इरेज करूंगा, इसी के इतना समझा दूंगा आपको इसी में ही। अगर चाहे तो इसे इरेज कर दूं तो और अच्छे से बड़े फिगर में समझा सकता हूँ। इरेज कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। इसको इरेज कर देता हूँ, फिर अच्छे से समझ जाओगे आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना।
बहुत ही अच्छे समझेंगे हम लोग, जिसके बाद कोई भी कॉन्सेप्ट आपको रहा नहीं जाएगा, आल डाउट क्लियर होगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग इसके लिए बनाते हैं एक पृष्ठ, जो बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। मान लीजिए गॉसियन पृष्ठ है, और यहाँ से मान लो एक छिद्र बना दो। ठीक है ना। यहाँ पे समझो, पहले मान लो यहाँ से वैल्यू प्लस गुजर रहे हैं। क्या गुजर रहा है? वैल्यू प्लस गुजर रहा है किससे? गॉसियन पृष्ठ से। ये हमारे गॉसियन पृष्ठ, और इसी से गुजर रहे हैं वैद्युत फ्लक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले डीए। हम लोग डीए यहाँ पे क्यों प्रयोग कर रहे हैं ये समझिएगा। हम लोग पहले छोटे से देख रहे हैं, छोटे से एरिया में, छोटे से एरिया को देखने के लिए हम लोग डी ए का प्रयोग करते हैं, डी का। ठीक है ना। और क्षेत्रफल को ए से, डी को यानी कम, ठीक है ना, और क्षेत्रफल को ए से यानी डीए यानी छोटे से भाग से, डीए से गुजरने वाले इसको हम ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि प्लस लिखेंगे तो ठीक है ना। गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, तो क्या आ जाएगा? अब यहाँ इसका प्रयोग बताऊंगा आपको, घबराइएगा मत। अब इसका आप मतलब समझ, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग ये लिखे हैं कि डीए से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पे कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है ना। डीए से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स यहाँ से गुजर रहा है ना, हम लोग छोटे से भाग पे देख रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन हमको ज्ञात तो सभी पे करना है। ठीक है ना। हम लोग छोटे से भाग पे देख रहे हैं, उसी के माध्यम से हम लोग सारा ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसी के कारण हम लोग क्लोज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, समाकलन, समाकलन मतलब जोड़ना है। ठीक है ना। इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया है छोटे से भाग के लिए। ठीक है ना। छोटे से भाग को निकाल के आप पूरा का निकाल सकते हो इंटीग्रेशन के माध्यम। ठीक है ना। इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिख लेंगे? डीए से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, क्लोज इंटीग्रेशन ए इंटू डी। ए क्या है? क्षेत्रफल। यहाँ ई क्या है? वैद्युत क्षेत्रफल, वैद्युत का क्षेत्रफल, क्या नाम है? हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है ना। तीव्रता, कितनी तीव्रता से गुजर रहा है, कितनी तीव्रता में क्या 40 गुना कितने तेज से जा रहा है, तो वही है कि तीव्रता, स्पीड इसकी। ठीक है ना। तीव्रता और ए यानी इतना सा ए में से कितना तीर गुजर रहा है, इनटू होगा कितने फ्लक्स पे। ठीक है ना। ये समझ गए होगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग? पूरे संपूर्ण पृष्ठ से गुजारेंगे। तो क्या लिखेंगे संपूर्ण के लिए? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। क्या? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्लोज इंटीग्रेशन तो होगा ही, क्योंकि पूरे पे ज्ञात करना है हमको यहाँ पे। अब क्या होगा? अब समझिएगा कि हम लोग ये हम लोग क्या लगा रहे हैं, ये सदिश है। ठीक है ना। सदिश रूप में ही इसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी ये सदिश हट जाएगा नीचे आते समय, सॉल्व करते समय। ए इंटू यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। अब ए क्यों होगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? छोटे से पृष्ठ से लिए के लिए ले रहे हैं। ठीक है ना। और यहाँ हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के लिए ले रहे हैं। किस पृष्ठ के लिए? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? 4a² यानी ए से दर्शाते हैं। ठीक है ना। अभी इसका यूज होगा। पहले हम क्या किए? डीए से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स और संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। मान लो यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से भी गुजर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे पी है यानी बिंदु आवेश है, धनावेश बिंदु आवेश। ठीक है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसी को उठा के लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? कौन? यहाँ पहले यहाँ पे देखो,
ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या यही है ना हम लोग के पास। अब यहाँ पे आके सदिश हम लोग हटा देंगे। सदिश हटाने के बाद क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा ई देखिए कांस्टेंट होता है, पढ़ेंगे तो ई कांस्टेंट होता है, तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और क्लोज इंटीग्रेशन ए, यहाँ तक कर लेंगे। बस कुछ ही लाइन और है, उसके बाद हम लोग का ये डेरिवेशन समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग अब इसको हटा देंगे यहाँ पे आकर, प्लस इज इक्वल टू ई इंटू ए। अब हम लोग क्या प्रयोग कर लेंगे यहाँ पे, ए क्या है, संपूर्ण पृष्ठ को दर्शा रहा है, और ए क्या है, क्षेत्रफल को दर्शा रहा है, और ये क्या है, फ्लक्स है। तो इन्हीं दो तीनों के माध्यम से हम लोग निकालेंगे, गॉसियन पृष्ठ के माध्यम से भी निकालेंगे। गॉस का प्रमेय होता क्या है, जो कि इसको सॉल्व करेंगे, डिराइव करने के बाद इसको हम लाएंगे, ठीक है ना, ये दोनों को लाएंगे इसके बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लाइन खींच देंगे। आप लोग यहाँ पे क्या है, फ्लक्स, यहाँ पे ध्यान दो, पहले फ्लक्स है ना, फ्लक्स लिख देंगे इज इक्वल टू, आप लोगों ने ई का वैल्यू पढ़ा होगा, ई का मान क्या होता है, ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाते हैं, ई से। यहाँ पे ई है ना, इसका वैल्यू हम ले देंगे और भी आसान हो जाएगा, हम लोग का आसानी से हो जाएगा। तो क्या ई की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे और चूंकि कर देंगे इसको, ठीक है ना। तो क्या है, प्लस इक्वल टू ई का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, ई की जगह पे मान लो यहाँ पे दूसरा है, और ये समीकरण फर्स्ट मान लो, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में, ठीक है ना। ई का वैल्यू रखने पर क्या रखेंगे, ई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ई की जगह क्या रखेंगे, इसको रखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर, कुछ नहीं किया गया है, ठीक है ना। यहाँ से पहले देखा गया है, ठीक है, पहले समझ लो, फिर से दोबारा समझा दूंगा, ठीक है ना। तो क्या ई का वैल्यू हो गया ना, ये ई का वैल्यू सिर्फ यहाँ पे। अब ए का वैल्यू क्या लिखेंगे, अच्छा ये बताओ, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा 4a² होता है, याद कर लीजिएगा, कितना 4 a नहीं मतलब इरेज करता हूँ, 4πr² होता है, 4πr²। समझ रहे हो ना क्या होता है, हमने सिर्फ वैल्यू रखे हैं, इसी के माध्यम से देख रहे हो, अब हम लोग का फाइनली आंसर यहाँ पे आ जाएगा, बस छोटे से लाइन में। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू, अब देख रहे हो कि 4π यहाँ पे भी है, 4π यहाँ पे भी है, अब r² नीचे भी, r² ऊपर भी है, कट जाएगा, आसान सा बात है। और यहाँ पे 1 इंटू क्यू आ गया, और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट बचा है ना, यही है ना, ये बस आसानी से आ गया। पहले क्या किया गया, हम लोग गॉसियन पृष्ठ लिया गया है, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है क्योंकि फुल नंबर मिलेगा। गॉसियन पृष्ठ लिया गया है, फिर छोटे से बात यानी डी से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स इतना होते हैं, और क्या लिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, यानी यहाँ पे डी इन्हें हटा दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ ए लिया है और सदिश के साथ लिया गया है, ठीक। और यहाँ पे आने के बाद सदिशों को हटा दिया गया है, प्लस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ए इंटू ए, तो यहाँ पे आके इसको भी हटा दिया गया है डायरेक्ट, क्यू एप्सिलॉन प्लस इज इक्वल टू ए को बाहर लाया गया है और ए को अंदर ही रखा गया, क्योंकि इसका ही हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे ना, जोड़ देंगे, पूरे क्षेत्रफल को लेंगे, ठीक है ना। प्लस इज इक्वल टू ए इंटू ए, समीकरण मान लेंगे और देखेंगे कि अब यहाँ से हम लोग को सॉल्व करने के लिए बनता है, ठीक है ना। अब ई का वैल्यू क्या लेंगे, क्या रखेंगे, 1/4 है, 4π एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई r², ये क्यू है हम लोग का, ठीक, क्या है क्यू r²। अब लोग क्या रखेंगे, इसी समीकरण में रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट फाई तो है ही, और ई के जब क्या रखेंगे, इसको रखेंगे, ई का वैल्यू रख देंगे यहाँ तक, और ए का वैल्यू क्या रखेंगे, वो गोले का क्षेत्रफल यानी ए
गोले का क्षेत्रफल यही है ना, तो ए का वैल्यू कितना होगा 4πr²। अब ये नीचे है, ये ऊपर है, 4π कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा Q/ε0। अब इसका देखेंगे मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। इस मात्रक को आप लोग ध्यान में रख लेंगे, ठीक है ना, याद कर लेंगे। और इसकी बीमा देखेंगे, बीमा और राशि, बस यही बचा है हम लोग का बीमा। अभी इसको बताऊंगा कैसे आया है, ठीक है ना। बीमा क्या होता है, बीमा सूत्र लिखने को आता है, ठीक है ना। बीमा सूत्र क्या होगा, अब न्यूटन का बीमा सूत्र आपको पता होगा कि क्या होता है, mLT पे -2। और मीटर को किससे नापते हैं, L, यानी कि इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग, क्योंकि मीटर स्क्वायर से L² हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या है, C है, तो C का क्या होता है, AT न्यूटन प्रति कूलम। कूलम का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर की वजह से सेकेंड यानी टी यानी टाइम, ठीक है ना। सी दर्शाएगा यहाँ पे, यानी कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है ना। और यहाँ पे सी का रख दिया, यहाँ पे मात्रक, बीमा रख दिए, यहाँ पे न्यूटन का बीमा रख दिया, यहाँ पे मीटर का बीमा रख दिए, तो क्या हो जाएगा, बीमा बराबर एम कहीं है नहीं है, इसको एम ऐसे लिख देंगे। अब देंगे एल है क्या, एल यहाँ पे भी है, एल यहाँ पे भी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम नीचे लिख देते हैं, एम और एल 1 है, यहाँ पे 2 है, ml3। और टी के देखेंगे, अगर टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, -1 होगा ना टी। अगर टी यहाँ प्लस है, +1 है, ऊपर जाएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी टी पे -1 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी टी पे -3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, सिर्फ ए बच रहा है, ए क्या हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1। ये हम लोग का बीमा सूत्र। और राशि क्या है, ये राशि है अदिश। बस इतना ही पूछा जाता है आपके 12th के एग्जाम में, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा गया है, क्लास 12 हर एक मॉडल पेपर में। तो किसी समझिएगा क्या है यहाँ पे, बस इतना ही है। डीए से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, यानी छोटे से भाग से गुजरने वाले फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू ए इंटू डी ए। और फिर पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले, और फिर इसी को उठा के यहाँ पे ला देंगे, प्लस इक्वल टू ए इंटू ए। और यहाँ पे करने के बाद आप समझ गए होंगे, फिर आप ई के वैल्यू रख दिए हैं, ई के वैल्यू यहाँ पे रख दिए, फिर क्षेत्रफल का रख दिए गोले का, कटने के बाद ये आ गया हम लोग का, फिर मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। और इसी के माध्यम से लोग बीमा निकाल लिया, यहाँ पे आ गया, और राशि निकल गया अदिश। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, और मिलेंगे कुछ न्यू टॉपिक के साथ, जो कि होगा वैद्युत क्षेत्र, जो यहाँ पे निकाला गया है ना, इसी को मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आखिर ये हुआ कैसे, आता कैसे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। और यदि कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब